सोच रहा हूँ कि एक कहानी सुनाऊँ जिसकी मदद से आपको नींद आ जाएगी। आप लोग को याद होगा कि बहुत पहले मैंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी स्टोरी की। तो कुछ उसी के तर्ज पे मैं अपनी स्टोरी आज आपको सुनाऊंगा एंड आई होप दैट यू गाइस विल एंजॉय इट। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आई मेड these characters called Tarangani, which is a play on word, जिसमें मैंने तराना और अर्धांगनी शब्द को एक साथ मिलाया था। तो आज 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 आपको एक तरांगनी की स्टोरी सुनाऊंगा। तरांगनी एक तरह की जादूगर की तरह होते हैं। They always are celibate. वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उनके पास खासियत ये होती है कि वो कोई संगीत बजाकर विभिन्न प्रकार का जादू कर सकते हैं। कोई चाहे तो भूकंप ला सकता है, कोई मौसम बदल सकता है, हवा का रुख बदल सकता है। लेकिन आज हम किसी ऐसे के बारे में बात नहीं करेंगे। ऐसे की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक तरांगण की जिसका नाम था इंदुमाई। तो इंदुमाई एक बहुत पुरानी और बहुत जानी पहचानी तरांगण थी, जिसके आश्रम में लोग बहुत दूर दूर से आते थे। उसका आश्रम एक पहाड़ की चोटी पे था और उस पहाड़ की चोटी के नीचे एक राज्य बसा हुआ था। उस राज्य का एक राजा था जो कि काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और अब बारी आने वाली थी एक नए राजकुमार के राज्याभिषेक की। लेकिन राजकुमार जो था उसके अंदर आत्मबल यानी कॉन्फिडेंस की कमी थी। He was not a very confident person. तो उसने अपने बॉडीगार्ड से मदद मांगी और उसके खास बॉडीगार्ड चले गया समाधान ढूंढने। और काफ़ी समय के बाद वो वापस आया और उसने राजकुमार को उस तरांगनी के बारे में बताया कि एक ऐसी जादूगर होती है जो शायद से आपकी मदद कर दे। तो राजकुमार चले गए अपनी समस्या लेके तरांगनी के पास। रात का समय था, किसी को बताया नहीं। ये इस बड़ी सीक्रेट में ये चीज़ की गई थी क्योंकि और किसी को राजकुमार के इस डर के बारे में नहीं पता था कि he lacked confidence। तो आधी रात को दो घोड़े लेके घोड़े के पीछे कुछ कपड़े बांधकर वो पहाड़ों की तरफ निकल गए। जैसे आजकल सर्दी का मौसम था, उस समय भी ऐसा ही सर्दी का मौसम चल रहा था, बर्फ पड़ रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके राजकुमार ने हिम्मत करी। राजकुमार साहसी बहुत था लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। और इंदुमाई जो तरांगनी थी उसकी खासियत ये थी कि जहाँ पे बाकी तो मौसम को या भूस्थल को बदल सकती थी, वो किसी के अंतर मन में बदलाव ला सकती थी। ये उसकी खासियत थी। खैर, कई घंटों की मशक्क़त के बाद राजकुमार और उसका बॉडीगार्ड
आश्रम के पास पहुंचा। सूरज अभी निकला नहीं था, इसलिए उन्होंने एक दरी जो बांध रखी थी घोड़े के पीछे वो ली, उसको फैलाया और फिर सोए। और जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि बाहर इंदु माई उनकी प्रतीक्षा में लगी हुई थी। इंदु माई से मिले, उन्होंने प्रणाम किया और राजकुमार ने अपनी समस्या बताई। इंदु माई बोली कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपकी सहायता कर भी ली तो आप मुझे क्या दे सकते हैं। राजकुमार ने कहा कि आप जो मांगेंगे वो दूंगा, बस आप मेरे अंदर वो आत्मबल दोबारा से लेके आ जाइए। ने कहा ठीक है। अंदर अपने निवास में इंदु माई ने राजकुमार को बुलाया, बॉडीगार्ड को कहा कि वो बाहर ही रहेगा। एक बहुत कम ऊंचाई का बिस्तर लगा हुआ था। इंदु माई ने राजकुमार से कहा कि आप उस पर लेट जाएं। तो राजकुमार चुपचाप उस बिस्तर पे लेट गए। उसके बाद इंदु माई ने कहा वो आंखें बंद करे और ध्यान करे अपने परिवारजनों का, अपने प्यारों का और अपने प्रभु परमात्मा का। राजकुमार ने अपनी आंखें बंद की और वो ध्यान करने शुरू हो गया, जिसके बाद राजकुमारी ने निकाला, सॉरी इंदु माई ने निकाला खोल। खोल एक बाजे की तरह होता है, जस्ट लाइक ढोल, लेकिन ढोल के मुकाबले में वो थोड़ा सा छोटा और उसकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंचे स्वरों की होती है। दाहिने हाथ से इंदु माई ने राजकुमार की हाथ की नब्ज पकड़ी और दूसरे हाथ से उन्होंने धीरे 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 करके एक ताल देनी शुरू की। उस ताल देने का वजह ये थी कि दाहिने हाथ से इंदु माई राजकुमार की नब्ज चेक कर रही थी कि वो कितनी धीमे और कितनी तेज चल रही है, और उसी हिसाब से खोल की ताल को उस पे बैठा रही थी। ऐसे करके धीरे धीरे हौले हौले ताल बैठनी शुरू हो गई। और फिर इंदु माई ने अपनी भी आंखें बंद की और ध्यान करने लगी। उन्होंने कुछ मंत्र बोले, मंत्रों को करने का, उच्चारण करने का महत्व ये था कि आप निद्रा अवस्था में यानी नींद अवस्था में वो जाकर राजकुमार के सपनों की दुनिया में पहुंचने लगी। सपनों की दुनिया में पहुंचना इतना आसान नहीं, क्योंकि एक इंसान के सपने से दूसरे इंसान के सपनों में पहुंचने के लिए आपको एक सफ़र तय करना होता है, और वो सफ़र ऐसे होता है जैसे कि आप एक ग्रह से दूसरे ग्रह में ताराकाश के थ्रू जा रहे हैं। आप जाते रहते हैं, ताल बजती रहती है और ताल नहीं रुक सकती। अब चाहे किसी की धड़कनें तेज़ हो या किसी की धड़कनें स्लो हो,
उसके हिसाब से बचती रहेंगी। एनीवे, इवेंचुअली इंदु माई पहुंच गई राजकुमार के सपनों में। सपनों में उन्होंने बहुत चीज़ें देखी। उन्होंने वो मोमेंट देखा जब उन्होंने वो लम्हा देखा जब राजा ने ये बात घोषित की कि राजकुमार अगले राजा होंगे। उस वक्त राजकुमार के मन में एक सदमा लगा था। उससे पहले के समय में वो गई, उन्होंने देखा कि राजकुमार अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और अपना अभ्यास कर रहे थे जिसमें वो सक्षम थे। इसका मतलब है कि अगर वो राजा बन जाते हैं तो वो एक योग्य राजा बनेंगे। और जैसे जैसे इन लम्हों में जा रही थी तो दरअसल इंदु माई राजकुमार की नज़रों से, उनकी आंखों से ये सारी चीज़ें देख रही थी। फिर पीछे गए तो दोस्त यार भी अच्छे खासे थे राजकुमार के। कोई ऐसा नहीं था जो उनको परेशान करता था। तो ये अंडर कॉन्फिडेंस, ये आत्मबल की कमी आई कहाँ से? उसके लिए फिर उनको और पीछे राजकुमार के बचपन में जाना पड़ा, जब वो शायद से 7 या 8 साल के थे। उन्होंने क्या देखा कि अपने महल के बाहर, ठीक महल के बाहर ही एक नदी बहती थी और उस नदी से एक छोटा सा तालाब बनता था जो उनके महल के जो उनके अपने निजी कमरे होते थे उसके बाहर आता था। राजकुमार अपने कपड़े उतार के वहाँ नहाने चले गए। उन्होंने स्नान किया और स्नान के बाद नए कपड़े पहने थे, लेकिन नए कपड़े वहाँ पे तालाब के पास किसी ने रखे नहीं। उनकी माँ या माँ की दासी जो होती है, उनका कर्तव्य होता है कपड़े रखने का, लेकिन किसी ने नहीं रखा। तो नंग अवस्था में राजकुमार तालाब से बाहर गए और कक्ष की तरफ बढ़े, यानी कमरों में जहाँ पे वो और उनके परिवार रहता था। अपनी माँ की तलाश में वो, अरे माँ, ओ माँ, अरे ओ माँ, तू कहाँ है, ऐसे बोल बोल के वो अपनी माँ को ढूंढ रहे थे, लेकिन माँ कहीं थी नहीं दिख रही। एक लंबा सा कॉरिडोर था जिसमें अगर वो बाईं ओर टर्न करते तो वो बाकी कक्ष की तरफ खुलता था। इंदु माई को कुछ संदेह हुआ, और चूंकि इंदु माई बहुत चतुर थी, उन्होंने अपने आप को छोटे राजकुमार के दृश्य से निकाला और किसी हवा की झोंके की तरह वो इर्द गिर्द देखने लग गई कि क्या हो सकता है। उस कॉरिडोर की बाईं ओर उनकी आत्मा जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि राजकुमार की माँ और उनकी कुछ सखियाँ छोटे राजकुमार के कपड़े पकड़े छुपी हुई थी, एक दूसरे को चुप 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 वाला इशारा कर रही थी और आपस में अटकेलियाँ खा रही थी। इंदु माई को समझ आ गया कि क्या परेशानी है, कि बचपन में 7-8 साल की उम्र में जब राजकुमार नंग अवस्था में अपनी माँ को ढूंढ रहे थे कि माँ उसे कपड़े पहनाती, तो माँ और माँ की सखियों ने उसके साथ मजाक किया, जहाँ पे वो सब बाहर आई, उसको चढ़ाने लगी, उसको कपड़े नहीं दिए और उस पर हंसने लगी, जिससे छोटे राजकुमार 7-8 साल की वर्ष में काफ़ी शर्मिंदा हुए और वो उस शर्मिंदगी के चलते ही उनके अंदर कहीं दूर आत्मबल की कमी थी। अब देखिए, इंदु माई छोटे राजकुमार के शरीर में जाके उनको आगे जाने से नहीं रोक सकती थी कॉरिडोर में, बिकॉज
शी कैन नॉट कंट्रोल द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑफ द ड्रीम्स, यानी जिस व्यक्ति के दिमाग से स्वप्न क्यों उत्पन्न हुआ है, उस व्यक्ति को अपने मन के करने से वो नहीं रोक सकती थी, लेकिन उस व्यक्ति के स्वप्न में बाकी जितने भी पात्र या किरदार हैं, वो सब एक हमारी कल्पना की रचना है. दे आर फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन एंड शी कुड कंट्रोल दैट. फिर इंदुमई ने जादू किया और वो घुस गई छोटे राजकुमार की माँ के शरीर में. उन्होंने उनके शरीर का कंट्रोल लिया. माँ ने देखा, जो कि अब इंदुमई थी, अब इंदुमई ने देखा कि सारी दोस्त हंस रही है. वो छोटे राजकुमार का मजाक उड़ाने वाली थी कि माँ सीधा बाहर निकल के आ गई और छोटे राजकुमार को गले लगाया, पुचकारा और कहा कि रुक, अभी तेरे कपड़े लाती हूँ. इतने में राजकुमार की माँ की बाकी सखियाँ भी बाहर आ गई और वो माँ से यानी रानी माँ से कहने लगी कि कमाल करती हो रानी माँ, पहले आप ही ने तो कहा था कि आओ हम ज़रा इस नन्हे से कुछ मस्ती कर लेते हैं, अब आप ही मस्ती करने से रोक रहे हो. क्योंकि तब पता चला कि ये सारा षड्यंत्र माँ का रचा हुआ था. लेकिन अब तो माँ नहीं बल्कि इंदुमई थी. इंदुमई ने अपनी सखियों को टोका कि खबरदार, आइंदा से अगर तुम में से किसी ने भी मेरे बच्चे के साथ ऐसा घिनौना मजाक करने की सोची तो मैं तुम सब की खाल उतरवा दूंगी. चलो लाओ मेरे नन्हे मुन्ने राजकुमार के कपड़े दो मुझे. अच्छा, राजकुमार जो था वो अपनी माँ के आंचल के पीछे छुप गया था शर्म के मारे. लेकिन जब उसने ये देखा कि उसकी माँ उसके आत्मसम्मान के लिए अपनी सखियों से लड़ना के लिए तैयार हो गई, तो उसके अंदर और मनोबल आया. उसके अंदर एक आत्मविश्वास की नई चिंगारी जग उठी. माँ ने कपड़े लिए, उसको कपड़े पहनाए. छोटे राजकुमार ने अपनी माँ को गले लगाया, अपनी माँ को धन्यवाद किया और फिर खेलने चले गया. और इसी के साथ इंदुमई ने अपनी ताल बजानी बंद कर दी और राजकुमार को सपने से उठवा दिया. राजकुमार से पूछा, तुम्हें कुछ याद है? राजकुमार ने कहा, नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि आपने क्या किया, लेकिन मेरे अंदर एक आत्मविश्वास की नई लहर जाग उठी है और अब मेरा मन उतना असंतुलित नहीं लग रहा है जितना पहले लग रहा था, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ. इंदुमई ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और राजकुमार वहाँ से हंसी खुशी निकल गया. लेकिन इंदुमई की दक्षिणा भी तो देनी थी. तो वो दक्षिणा क्या थी? देखिए, पहले क्या हुआ था कि राजा ने तारांगणियों का राज्य में घुसना बंद करवा दिया था, क्योंकि उनके अनुसार ये तारांगणियाँ काला जादू करती हैं, ये चुड़ैल की तरह है. लेकिन जब राजकुमार राजा बने तो उन्होंने उन्हीं तारांगणियों को वापस से राज्य में आने की अनुमति दी और उनको उनका सम्मान वापस दिलवाया, और वहीं से सारी चीज़ें अच्छे ढंग से होनी शुरू हो गई. तो गाइस, this was the story. I know this was not a horror story, but I'm working on building this world. I'm doing a lot of world building with these stories लिख रहा हूँ. So I hope that you enjoyed it. I will see you all later.